तो देखिए, राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी कह रहे हैं बहिष्कार करो, और ये जरूरी भी है। और देखिए राकेश जी क्या कहना चाहते हैं। राकेश जी थोड़ा पीछे राम गणे राकेश जी क्या कहना चाहते हैं, किन लोगों का बहिष्कार करने का समय आ गया है। देखिए, आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है चाइना, पाकिस्तान और तुर्की का। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर तुर्की ने पाकिस्तान का खुले तौर पर समर्थन किया। जितने ड्रोन हमले हुए सब तुर्की के द्वारा दिए गए थे। हमने भारत सरकार से भी अपील की है कि तुर्की के ऊपर भारत के अंदर प्रतिबंध लगने चाहिए, और साथ में हमने देश के नागरिक से अपील कर रहे हैं कि पूरे देश के नागरिक तुर्की के सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, और तुर्की के अंदर कोई भी टूरिस्ट भारत से ना जाए। पूर्ण रूप से बहिष्कार जो है वो तुर्की का जो है होना चाहिए, और भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि भारत सरकार पूर्ण रूप से तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगाए। हम धन्यवाद करेंगे मुंबई के व्यापारियों का, जिन्होंने तुर्की से आने वाले सेब का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। उसके अलावा मार्बल, कालीन और उसके साथ मिट्टी के बर्तन जो तुर्की से आते हैं, उसका पूर्ण प्रतिबंध भी लगना चाहिए, और बहिष्कार भी देश के लोगों ने करना चाहिए। चाइना का सामान अभी भी इस देश के अंदर बिक रहा है। उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो लोग चाइना का सामान खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, चाइना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो इन देशों के सामान का बहिष्कार करें, इन लोगों के इन देशों के अंदर यात्रा ना करें, और इसको आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय करें। यह अपील हम समस्त देशवासियों से कर रहे हैं। सीज फायर पर समझौता हुआ है, क्या लगता है उस पर यकीन किया जा सकता है या नहीं। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की पीठ के अंदर खुंजर खोपने की कोशिश की है, और वो करता रहा है इस प्रकार की हिम्मतें। ना तो वो आतंकवाद को खत्म कर रहा है, ना बंद कर रहा है। और युद्ध खत्म होने के बाद, सीजफायर खत्म होने के बाद अभी तक 6 आतंकवादी हमारी सेना ने मार गिराए, जिसका हम अभिनंदन करते हैं अपनी सेना का। राकेश जी, एक सवाल पत्रकार ने पूछा, कांग्रेस नेताओं से पूछा गया, लेकिन वो माइक आगे पीछे कर रहे हैं। तुर्की पे बॉयकॉट पे कोई उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए, तुर्की का पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आर्थिक तौर पर तुर्की को मजबूत करेंगे। सबसे पहली बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2023 में तुर्की के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन दोस्ती के तहत सबसे पहले राहत पहुंचाने वाला भारत था। वहां पर एसडीआरएफ की टीम भेजी गई, जहाज भेजे गए, लेकिन तुर्की ने क्या किया, तुर्की ने भारत की पीठ के अंदर खंजर घोंपने का काम जो है वो किया, और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के ऊपर हमले किए। तो ये सीधे सीधा जो है अब भारतीयों को सोचना पड़ेगा कि हम इनकी आर्थिक तौर पर जो है वो कमर तोड़ने का काम करें। अगर हम इनका सामान खरीदेंगे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद करेंगे। यह लोगों से अपील कर रहा हूं कि तुर्की के सामान का बहिष्कार करें, तुर्की में जाने का बहिष्कार करें, चाहे वो टूरिस्ट के तौर पर हो, किसी तरह भी पूर्ण रूप से तुर्की का बहिष्कार होना चाहिए, चाइना का बहिष्कार होना चाहिए। जिस देश ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने का काम किया है, सभी का पूर्ण बहिष्कार जो है वो पूरा देश करे, क्योंकि देश ही सबसे। राकेश बजरंगी जो है उन्होंने प्रदर्शन किया है। चाइना, तुर्की, यह तमाम वे देश जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। और देखिए, इस वक्त पुतला जलाया गया है, और राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी कह रहे हैं बॉयकॉट तुर्की और चाइना। ये ऐसे हैशटैग ट्रेंडिंग में लाइए, और जितने भी सच्चे देशभक्त देख रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगा, आपकी पोस्ट पे भी हैशटैग बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट चाइना ये जरूर लिखेगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।